जब जब मैंने अम्मी के घर आना होता है ना तो सेवइयों का ज़र्दा इज़ अ मस्ट। अम्मी कहती हैं जब मैं छोटी थी तो मुझे इतना पसंद था कि वो मुझे 3 टाइम ताज़ा बना के खिलाया करती थी। मुस्तफ़ा की बारी मैंने दूध वाली सेवइयाँ बहुत खाई हैं, लेकिन अब मुझे ना शाम की चाय के साथ सेवइयों का ज़र्दा बहुत मज़े का लगता है। खुद मैंने बहुत दफ़ा बनाने की कोशिश की है, लेकिन जो जायका अम्मी के हाथ में है ना वो कभी भी नहीं आया। तो खैर जी, इन लोगों ने लगवा लिया सोलर पैनल और हम लोग इतने एक्साइटेड हुए हैं ना कि अब तो हर कोई अलग हफ्ते कमरों में एसी चला के सोएगा। तो खैर ये मैं और मुस्तफ़ा हम लोग ऊपर जा रहे हैं जरा सोलर प्लेटें धुलवाने। अभी वो नया नया लगा है ना तो बड़ा शौक चढ़ा हुआ है कि जी साफ सुथरी करके रखनी है, अच्छी एफिशिएंसी रहेगी। रोज काउंट कर रहे होते हैं जी कितने घंटे में कितने यूनिट बना रहा है। और मैंने कहा मैं क्यों पीछे रहूं, मैं चढ़ गई सबसे ऊपर छत पे। अच्छा, अब जब बात हो रही थी ना कि इनकी सफाई करनी पड़ती है, इनको धोना पड़ता है, मतलब आंधी तूफान के बाद तो लाजमन मेरे ज़हन में था पाइप लगाएंगे और ऐसे बस छिड़काव करते रहेंगे। तो वो जब मैं ऊपर चढ़ी तो मुझे पता लगा कि इनको वॉश करने के लिए स्पेशल एक प्रेशर पंप आया हुआ है। अभी वैसे साफ नहीं है लेकिन वो नई लगी हुई ना, तो लाइक हम दोनों बहन भाइयों को शौक चढ़ा हुआ था मैं धोऊंगी। अच्छा, अब ये जो वाटर प्रेशर मशीन है ना, इसका ये सीन है, जिशान भाई को किसी ने कह दिया, जो मतलब जिनसे खरीद रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर आप इसको खाली चलाएंगे ना तो ये विद इन सेकंड्स इसकी मोटर जल जाएगी। अब वो लगा हुआ भी छत पे था, तो मैं कहती हूँ हम लोग खप गए कसमें पानी ऊपर लेके जाने के चक्करों में। कभी पाइप लगा रहे हैं, कभी बाल्टियां भर भर के ऊपर लेकर जा रहे हैं। वो मशीन भी अपनी मर्जी की मालिक थी, वो कभी चल रही थी, कभी रुक रही थी, कभी प्रेशर नहीं उठा रही थी। तो लाइक इट वाज सच अ मेस और कसमें हमने कोई 2-2.5 घंटे ऊपर जाया किए। आगे पीछे मेरे बेटे को सबसे ज्यादा बुरा काम नहाना लगता है, और आज तो भाई साहब ने जो एंजॉय किया है मुस्तफा ने, और हम लोग बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि आज पूरे दिन में ना, सिर्फ पूरे दिन में हमने सिर्फ प्लेटें धोई हैं। ये है जी वो मनहूस मशीन जिसने हमें 2-2.5 घंटे जलील किया ऊपर। लेकिन फाइनली जब ये काम करने लग गई तब जो मजा आ रहा था, मेरा तो दिल कर रहा था आज पूरे मोहल्ले में बारिश करूं ऊपर से। बस एक काम बड़ा बुरा था यार, हमें बाल्टियां पानी के लिए नीचे से भर भर के ऊपर लानी पड़ी थी। जरूरत इजाद की माए, क्योंकि मतलब लाइक ऑब्वियसली यार टैप्स नीचे हैं, वाटर प्रेशर ऊपर तक पहुंच नहीं रहा था और जगह इतनी थी नहीं कि हम लोग सिर्फ एक जगह पे खड़े होकर हम लोग धो सकते। मैं जिशान भाई को कह रही थी, मैं कहा यार एक सिंपल ब्रश ले लें, दैट्स इट। तो वो मुझे बता रहे थे कि सोलर को साफ करने वाला ब्रश ही खाली 28,000 का। लाइक लिटरली व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड। और मैं उनको मशवरे दे रही थी, मैंने कहा ऐसे करते हैं, पाइप लेते हैं जो भारी भी नहीं होगा और उसके आगे ना डस्टर लगा लेते हैं और आराम से इसकी सफाई हो जाएगी। ये ना जरूरत इजाद की माँ है। अच्छा, तो खैर ये हमारा खप खप पेड़ा आपने सुन लिया। उसके बाद मुझे जाना था मुस्तफा के कुछ गर्मियों की शॉपिंग करने। अच्छा, बच्चों की शॉपिंग के लिए ना सबसे ज्यादा फेमस तो बच्चा पार्टी है, लेकिन पता नहीं क्यों यार मुझे ना इस बार बच्चा पार्टी से बड़ी चिढ़ हो गई। एक तो मुझे ऐसे लगता है कि यार इनके पास ना ऑप्शंस बहुत ज्यादा लिमिटेड हैं, लाइक कोई है ही नहीं ज्यादा ऑप्शन। और सेकंडली मैंने नोटिस किया कि मैं जितनी भी शर्ट्स बच्चा पार्टी से लाई हूँ ना, वो मैं एक दफा पहनाती हूँ, एक दफा वॉश होती हैं और उसके बाद वो ऐसे हो जाती हैं जैसे पुरानी सी होती हैं, रफ सी लगने लग जाती हैं। और तीसरा मुझे इनके ये सेल टेक्स्ट जो है ना वो मुझे बहुत बुरा लगता है। अब मेरा दिल था गर्मियों के लिहाज से शॉर्ट्स एंड शर्ट हो, तो वो मुझे फाइनली अब गुलगश में एक शॉप मिल गई जहाँ से मुझे इतने क्यूट आउटफिट्स मिले हैं मुस्तफा के। फिर उसके बाद मैंने वो शॉपिंग की। उसके बाद मुझे के मान वगैरह जाना था, वहाँ पे मुझे बड़े क्यूट से सन ग्लासेस नजर आए। और मजे की बात बताती हूँ, टाकिज ऑस्ट्रेलिया में बहुत फेमस थे, अब यहाँ पे मिलने लगे हैं, लेकिन क्वाइट एक्सपेंसिव और टेस्ट भी बस ओके ही है। फिर कुछ शॉपिंग वगैरह की और एट द एंड हम लोग शॉपिंग से जब भी वापस आते हैं ना तो पठान के पराठे इज अ मस्ट फॉर अस। आजकल तो अभी यार इतनी ज्यादा गर्मी भी नहीं हुई, तो पठान के पराठे खाने में जो मजा आता है ना वहाँ बैठ के। उसके बाद इनकी वो स्पेशल पठानों वाली कार्डमम टी। जब मैंने अपने बच्चे को काबू करना होता है ना कोई काम करने के लिए, दिस स्विंग इज बेस्ट। मैंने रोला डाला हुआ था जी, मेरे बच्चे के बाल बड़े अजीब से खराब से टिन करानी, अब्बू ने कहा रखो जरा अभी सेट करके देता हूँ। और हाँ, फिर मैंने पुलाव भी बनाया और एज ऑलवेज इट वाज टू गुड। कसम है अम्मी की तरफ जी, ये मेरा बेडरूम है और अम्मा मेरी बड़ी सख्त है, वो नीचे चले भी जाओ ना तो 25 दफा पूछती है कमरा सीधा किया, बिस्तर संभाला है, चीजें समेटी हैं। सिलेंडर पे पकाने से मुझे इतनी चिढ़ चढ़ती है ना, बट स्टिल वी हैव टू डू इट। अब्बा मेरे ने किसी काम से जाना था और जब गाड़ी घर से जा रही हो ना तो वो ये होता है ना कि चलो आ जाओ यार, गाड़ी तो जा ही रही है, बैठ जाते हैं, आगे हो जाओ। और मैं हंस रही थी, मैंने कहा शादी से पहले वाली फीलिंग आ रही है ना, मुस्तफा साहब एक्स्ट्रा है, बाकी तो हम चारों वही पूरे हैं। और सिटी में घूमने फिरने के लिए हमने ये डब्बा रखा हुआ है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, मेरे अब्बा को ना बिल्कुल भी बाहर का खाना नहीं पसंद। लाइक वो अगर कोई सबकी खाना बाहर से आ भी रहा हो या रोटी भी सबकी बाहर से आ रही हो ना तो उनकी स्पेशल घर में पकती है। लेकिन जो बाहर एक रेस्टोरेंट उनको सबसे ज्यादा पसंद है ना वो मेहराब है। और आई डोंट नो, लाइक मेरे ख्याल से वो मटन की वजह से वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उनकी मटन कढ़ाई बहुत मजे की है, मटन अफगानी। अब हम लोग वहाँ से गुजर रहे थे तो अब्बा सेट के चलो यार यहाँ से खाना खाते जाते हैं। ऑल्दो हम लोगों ने मतलब दोपहर को खाया हुआ था, बट स्टिल हमने कहा ठीक है कोई हंसना नहीं है, बैठ जाते। ओनली इफ यूर अ मटन लवर, तो फिर यहाँ से आपको मटन अफगानी कढ़ाई बहुत मजे की मिलेगी। और नो डाउट वो उसका टेस्ट भी बड़ा डिफरेंट है, वो ऐसी चीज़ ना घर पे कभी नहीं बन पाती। मौसम भी बड़ा मजे का हुआ था। और हम लोग जब जाते हैं ना तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप गोश्त अपनी मर्जी से कटवा के दे सकते हो ना, तो वो फिर स्पेशली आप बेशक आपको रान का गोश्त पसंद है तो वो आप बनवा लें। लेकिन ऑब्वियसली फिर उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन वो इतना टाइम तो यार बंदा बैठे गप्पे शप्पे मारे झूले झूले ले तो उसमें पूरा हो जाता है इजीली। और इस बार तो अभी तक गर्मियाँ नहीं आई, मुझे तो इस बात पर हैरानगी हो रही है। हालांकि नॉर्मली में अच्छा खासा गर्म हो जाता है, ये वो रीज़न है जिसपे ये दोनों बहुत लड़ते हैं और कभी बाज नहीं आते। लाइक लिटरली इन्होंने कसम खाई हुई, हमने ना एक ने मानना है ना दूसरे ने। मतलब अब्बा ने कसम खाई हुई है कि उन्होंने पूरे बटन नहीं बंद करने
और अम्मा ने भी कसम खाई हुई है कि मैं बंद करवा के ही छोड़ूंगी। अबू मुस्तफा को लेकर झूले पे बैठे हुए थे और मुझे इतना प्यार आ रहा था दोनों पे। बस फिर खाना शाना आया, हम लोगों ने खाना खाया एंड यस दैट्स इट फॉर द डे। आज की वीडियो में मैं कोई मॉरल लेसन नहीं दे सकी, लेकिन बस यार ऐसे समटाइम्स होता है ना, यू आर नॉट इन द क्वाइट मूड, बट नो वरीज, वी स्टिल गोना गेट थ्रू दिस। कढ़ाई का मजा जो कढ़ाई के अंदर से खाने का है ना, वो लिटरली मुझे ऐसा लगता है टेस्ट को ऐसे 4 चांद लग जाते हैं। तो खैर यस दैट्स ऑल फॉर मी फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे, बाय।